वही नजर डालते अगली खबर की, जो कि मथुरा से है आ रही है। आपको बता दें, मथुरा में ब्रज क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से धार्मिक और सामाजिक बहस जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें, प्रेमानंद महाराज द्वारा ब्रज में मांस और मदिरा की बिक्री पर दोबारा से प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही हुई। आपको बता दूं संतों ने इस मांग को लेकर के समर्थन किया है महाराज जी का। ब्रज 84 कोस यात्रा के दौरान जो है अंडा, मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर के जो है संत दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। तो आपको बता दें, पत्र में उन्होंने कहा है कि यह भूमि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है और यहाँ ऐसी चीजों की बिक्री से श्रद्धालुओं की भावनाएं जो है काफी ज्यादा आहत होती है। वो तो वहीं आपको बता दें, साध्वी और महामंडलेश्वर समदास जी महाराज सहित कई संतों ने ब्रज भूमि को मांस मदिरा मुक्त कराने की मांग को एक बार फिर से दोहराया है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि देवबंद स्थान को देववृंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वहां देवता विराजमान हैं। ऐसे पवित्र स्थान का नाम यदि देवबंद रहेगा तो हमारे हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने वाले जो क्रांतिकारी थे, नेताजी सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, ऐसे उन लोगों की आत्मा कष्ट पाएगी, क्योंकि उस स्थान पर विदेशों से फंडिंग लेकर वहां अलगाववाद, कट्टरपंथी और आतंकवाद जैसी घटनाएं हो रही हैं। उस स्थान पर आए दिन दंगा फसाद होने का डर रहता है। ऐसे स्थान को तो भारतीय सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मौलाना वहां पर कट्टरपंथी सिखाते, ऐसा लगता है वहां पर मुगलों का शासन हो। ऐसे दिव्य पवित्र स्थान का जब तक सनातनी नामकरण नहीं होगा तब तक वहां स्थिति संभलेगी नहीं। कि हमारे वृंदावन और मथुरा मंडल ब्रज 84 कोष में मांस न बिके और मदिरा न बिके। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हमारे जो पवित्र क्षेत्र हैं उनमें यह पवित्रताएं हट जाए। बहुत सुंदर आपका धाम, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। देखिए, वृंदावन है और भगवान कृष्ण का घर है और कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं। तो यहाँ अंडा, मांस, मदिरा ऐसी व्यसन वाली चीजों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। हमारी प्रार्थना है सभी वरिष्ठ उच्च पदाधिकारी, शासन प्रशासन से भी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया नशा तीर्थों में ना हो। तीर्थों में तो एक ही आनंद और परमानंद है, कीर्तन करे, भजन करे और आठों याम भगवान की भक्ति में रहे। और इसीलिए कोई भी धार्मिक क्षेत्र हो वो नशा मुक्त रहे, और यही आपसे विनती है। जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मथुरा से मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, एक बार फिर से ब्रज क्षेत्र में जो है मांस मदिरा को लेकर के मुक्त करने को लेकर के एक बार फिर से विवाद छिड़ चुका है। संत समाज जो है लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ अहम जानकारी है इस पर? देखिए मानसी, ये ब्रज क्षेत्र है और मथुरा जो है ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा मुक्त घोषित करने की तमाम संतों द्वारा मांग लगातार की जा रही है। अभी संत प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में भी एक बार फिर ब्रज क्षेत्र को मांस और मदिरा मुक्त घोषित किए जाने की मांग की है। एक युवक के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मांग वे पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय सरकार को ही लेना है। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है और यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक मर्यादाएं बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पहले से ही मांग रही है कि ब्रज को मांस और मदिरा मुक्त किया जाए, यानी कोई भी नशा या मांस की ब्रज क्षेत्र में बिक्री नहीं होनी चाहिए। इससे जो है एक ब्रज क्षेत्र में जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उससे जोड़ते हुए उन्होंने इन सारी बातों को रखा है और उन्होंने कहा है कि ये सरकार का एक विषय है और सरकार को इस पे निर्णय लेना है। महाराज के बयान पर श्रद्धालु और संत समाज के बीच इस मुद्दे को लेकर अब चर्चा जो है तेज हो गई है। मानसी, तमाम साधु संतों ने इस पर मांग करी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पवित्र स्थल है, भक्तों का भी यही कहना है कि ब्रज की धार्मिक पहचान और पवित्र वातावरण को बनाए रखने के लिए इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मानसी, अच्छा फारूक, इससे पहले जब संत समाज ने
एक बार फिर से मांग की थी मांस ब्रज को मदिरा से मुक्त कराने के लिए, तो उस समय क्या प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उन सभी को आश्वासन दिया गया था? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी तो उन्होंने साफ तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में इसको जो है रोक दिया था कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई मांस की बिक्री या शराब या अन्य जो नशा केंद्र हैं उनकी कोई भी दुकानें नहीं चलने दी जाएंगी। और 10 किलोमीटर के दायरे की परिधि को उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास लागू कर दिया था। हालांकि 10 किलोमीटर के दायरे में ये अवैध माना गया है और नशा जो है उसको भी मदिरा को, नशे को पूरी तरीके से मुक्त करने का भी उन्होंने ऐलान किया था। जो है मांस की बिक्री नहीं होने के लिए कहा था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा आते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 किलोमीटर की परिधि में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होंगी। लेकिन अभी भी साधु संतों की मांग है कि ब्रज 84 कोस जो क्षेत्र है उस ब्रज 84 कोस में मदिरा और मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए। और खुद दिनेश फलारी महाराज जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो पत्र में लिखा है कि आप सनातन हिंदुओं के गौरव हैं और गौरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप ही ब्रजवासियों की भावनाओं को आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने मांग करी है कि अंडा, मांस, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कृपा करें। ये उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। जी अच्छा फारूक, ये पत्र संतों द्वारा किस टाइम लिखा गया था, कब लिखा गया था? ये देखिए, अभी संतों द्वारा कल ही पत्र लिखा गया है और इसमें कई संत मौजूद रहे हैं। साध्वी इंदु लेखा हैं, महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज हैं और तमाम साधु संत हैं जिन्होंने मांग की है कि प्रेमानंद महाराज जी जिस तरीके से कह रहे हैं, अपने प्रवचन में कहते हैं, एक युवक के सवाल पर कहते हैं कि ब्रज में मांस और मदिरा मुक्त होना चाहिए ब्रज, तो उसी तरीके से इन साधु संतों ने उनका समर्थन करते हुए, क्योंकि संत प्रेमानंद महाराज जो है महान संत हैं, उनकी बात का समर्थन करते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। और भी कई बार जो है ये लोग पत्र लिख चुके हैं कि ब्रज क्षेत्र जो है मांस और मदिरा से मुक्त होना चाहिए। इनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार मांग जो है जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।